जब कोई महापुरुष से द्वेष करे और उसकी उन्नति हो तो जान लेना ये उन्नति नहीं है, ये उसको ऊपर चढ़ाकर पटकने के लिए व्यवस्था की गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति तो पहले ही बना दिया था, प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रजापति नाम सर्वेशा माधिपत्य स्मयो भवत, और बढ़ा दिया समस्त प्रजापतियों का अधिपति। अब तो और अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण दिया और वाजपेयी यज्ञ किया, बिल्कुल शिव का भाग नहीं दिया। फिर बृहस्पति शव नामक बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जब इस यज्ञ को अनुष्ठान में बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण, सब भगवत स्वरूपों को निमंत्रण, लेकिन भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। सबका विधिवत स्वागत किया दक्ष ने। खास बात यहाँ थी कि जो और बहनें थी सती जी की, तो कैलाश के ऊपर ही से विमान से चर्चा करते हुए जा रही थी। बड़ा निमंत्रण दिया है पिताश्री ने, बहुत आदर पूर्वक ऐसा। दक्ष कुमारी सती जी ने ये सुना। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। महाराज कोई यज्ञोत्सव हो रहा है, हमें लगता है हमारे पिताजी का। क्या ये जो हमने सुना सही है भगवान शिव से? पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। भगवान शिव ने कहा सत्य है, हमारे पिता इस समय बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब निमंत्रित देवांगनाएं, देवता, हमारी बहनें, ये सब जा रही हैं। आप प्रभु मेरी भी इच्छा हो रही, मैं भी जाऊं। जो महेशु मोहिया यसु देही, कछु दिन जाई रहो मिसिए। यदि भगवान शिव की आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, वहां जाके दर्शन करूं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि स्वामी का करुणा में प्रभु का आदेश हो तो मेरे पिताजी के यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है, आपने ही अभी बताया, तो मैं जाऊं उस उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, क्योंकि जाति भगवान शिव जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा द्वेष मानते हैं। दक्ष अपने हृदय से इतना प्रियता है माता में, पिता में, अम्बा जी कहती है यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। अपने स्वामी, अपने प्रीतम से जो द्वेष करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, साप दे दिया, अब प्रधानता प्रीतम की होनी चाहिए या पिता पक्ष की? भगवान शंकर ने कहा, कहेउ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ठीक कह रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सबको विश्व में निमंत्रण दिया है, पर हमें निमंत्रण नहीं दिया।
ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार तब से लेकर अभी तक वो द्वेष ही द्वेष कर रहे हैं और अपमान करते जा रहे हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलू स्नेहु न कानी। मुझे लगता है कि बिना बुलाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सील, स्नेह, शांति, मान, मर्यादा सब भंग हो जाएगी। नहीं जाना चाहिए। तो अंबाजी ने भगवान शिव की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सारी बात तो आपकी ही है, यदि आप खड़े हो जाते तो मेरे पिता क्यों नाराज होते और ये समस्या ही ना बनती। भगवान शंकर ने कहा, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। सुंदरी, तुम कह सकती हो कि उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, अभ्यर्थना करना आपने क्यों नहीं किया? देहाभिमान से उत्पन्न हुए अहंकारी को हम कभी सम्मान नहीं करते। भगवान शिव क्या कह रहे? देहाभिमान जिसके छाया है, ऐसे अहंकारी, मदाभिमानी, द्वेषी, इनका हम सम्मान नहीं करते। विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों में तो गुण का काम करते हैं, पर यही अगर नीच स्वभाव वालों में आ जाएं तो अभिमान बढ़ा देते हैं और दोष का काम करते हैं। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वो महापुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। इसी से जिन्हें तुम अपना बांधव समझ रही हो, वो हमें शत्रु समझ रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाण से बिंदने पर हृदय में उतना कष्ट नहीं होता जब प्रियजनों के द्वारा बाणी से हृदय भेद दिया जाता है। रात दिन वो बाणी वाले दुख देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। सुंदरी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता बड़ी उन्नति को प्राप्त हैं। वे तुम्हें बहुत प्रेम भी करते थे, अब नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें मान नहीं मिलेगा क्योंकि मुझसे वो द्वेष करते हैं। जीव की वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर हृदय में संताप और इंद्रियों में वृथा होती है। अहंकारी को जैसे दैत्यगण हरि से द्वेष करते हैं, ऐसे अहंकारी महापुरुषों से बिना कारण के द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। सुमध्य में सुंदरी ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, खड़े होना, प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार है। तत्वज्ञानियों के द्वारा ये सब नहीं होता। तत्वज्ञानी बहुत अच्छे ढंग से लोक व्यवहार का निर्वाह करते हैं। क्या? वो अंतर्दृष्टि से आत्म भाव में भगवान वासुदेव का ही नमन करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया। हम देहाभिमानियों का सम्मान नहीं करते। ना देह मानी ने, जो देह अभिमानी हैं ऐसों का सम्मान नहीं करते। पदाभिमानी, देहाभिमानी, इनका सम्मान नहीं करते। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है,